चाहे जॉब या बिजनेस से जुड़ी समस्या हो या रिश्तों से जुड़ी समस्या हो या फिर हेल्थ से जुड़ी समस्या हो, लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जहां पर कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है और जब कुछ समझ नहीं आता है तो ऐसे में हम उस सिचुएशन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और लाइफ में पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। जब हम किसी भी खराब परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जगह हम उसमें और ज्यादा से ज्यादा उलझते जाते हैं। ऐसे में कुछ बातों को समझना जरूरी है जो कि इस वीडियो के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे कि हम सारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से सोचकर और उसके बारे में सही निर्णय लेकर उससे बाहर आ सके। जब कुछ समझ ना आए तो इन टिप्स को फॉलो करो। नंबर 1, अपने आप को शांत करो। अगर आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि आपको जब कुछ समझ न आए तो सबसे पहले तो आप खुद को शांत कर लें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचने लगते हैं और बेचैन होने लगते हैं। अपने आप को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए किसी शांत जगह पर जा सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इससे आप खुद को शांत कर पाओगे, आप अंदर से हल्का महसूस कर पाओगे और अपने बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। नंबर 2, निराश मत हो, उदास मत हो। चाहे आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर आप अपने आत्मविश्वास को और कमजोर कर दोगे। इसलिए उस सिचुएशन को अच्छे से समझकर उस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो और आप चाहे तो अपने किसी भी करीबी इंसान या अपने फैमिली मेंबर से भी हेल्प ले सकते हो। उनको अपनी बातें शेयर कर सकते हो, उनसे सलाह भी ले सकते हो। नंबर 3, इंट्रोस्पेक्शन करो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब कुछ समझ ना आए तो आप लोगों की सलाह या उनकी हेल्प ले सकते हो, पर साथ ही साथ आपको खुद को भी आपको ये भी देखना है कि आप इस सिचुएशन में खुद की हेल्प कैसे कर सकते हो, और इसके लिए आप इंट्रोस्पेक्शन करो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में लिखो, अपनी हॉबीज के बारे में लिखो, आप में क्या स्किल्स है उसके बारे में लिखो, अपनी लाइफ में आए सक्सेस के बारे में लिखो और आप साथ ही साथ फेलियर्स के बारे में भी लिखो और फेलियर होने के रीजन भी लिखो। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या कर सकते हो और उसके बेसिस पर अपने फ्यूचर के लिए सही निर्णय ले पाओगे। नंबर 4, एक नई शुरुआत करो। कई सारे लोग या तो पास की कुछ बातों को लेकर परेशान रहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं और उन्हें जब कुछ समझ नहीं आए तो वो गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। मतलब उन्हें अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में आपको पिछली सारी बातों को भूलकर सिर्फ आगे के बारे में सोचना है और लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास को तो बदल नहीं सकते हो पर अपने आने वाले कल को बदल सकते हो। ज्यादातर लोगों को इन 3 परिस्थितियों में लाइफ में आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आता है। तो आइए जान लेते हैं कि इन परिस्थितियों का हमें किस तरह से सामना करना है। नंबर 1, जॉब या बिजनेस में दिक्कत। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या बिजनेस में असफलता आ गई है या कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो ऐसे में आपको जब कुछ समझ ना आए तो उस सिचुएशन से उभरने के लिए खुद को थोड़ा सा समय दें। अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करो, पिछली गलतियों को मत दोहराओ, नए स्किल को सीखो, एक्सपर्ट की सलाह लो और अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के जरिए लाइफ में आगे बढ़ो। छोटी से छोटी जॉब से शुरुआत करो और साथ ही साथ उस काम के बदले मिले हुए पैसे बचाकर नए स्किल को सीखो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाद में उस स्किल के बेसिस पर या फिर जिस फील्ड में भी आपने पढ़ाई की है उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। जब उस नए जॉब या बिजनेस से अच्छी खासी इनकम आने लगे तब आप उस पुरानी छोटी जॉब को छोड़ सकते हो। नंबर 2, खराब रिश्ते। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और आप दूसरों के किसी बात को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर दुखी और परेशान हो या अंदर ही अंदर घुट रहे हो और ऐसे सिचुएशन में जब कुछ समझ ना आए तो आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हो। अगर स्थिति ऐसी है कि आपके हर मुमकिन कोशिश के बाद भी रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको धोखा मिल रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है, आपका मानसिक और शारीरिक प्रकार से छल भी हो रहा है और इससे आप बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हो, तो आपको लास्ट निर्णय लेना ही होगा। आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए जल्द ही एक्शन लेकर उस रिश्ते से अपने आप को दूर करना होगा, क्योंकि रिश्ते तो इंपॉर्टेंट है पर किसी ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फायदा नहीं है कि जहां पर के आपका सम्मान न हो या फिर आपका शारीरिक या मानसिक छल हो। नंबर 3, हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो अगर किसी भी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हो और ऐसे में जब कुछ समझ न आए तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस बीमारी के बारे में बार बार नहीं सोचना है। आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से पूरा करना है और दवाइयों को टाइम पर लेना है।
साथ ही साथ खुद का अच्छे से ख्याल रखना है और अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। हेल्थ अफर्मेशन देने हैं, जैसे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, रही हूँ, मैं अंदर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, रही हूँ। इसके अलावा अपने परिवार के साथ समय बिताना है, अपनी हॉबीज को फॉलो करना है और अपनी लाइफ का हर एक पल एंजॉय करना है और एकदम खुलकर जीना है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो वो भी बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी ये है। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड लव यू गाइज।